बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दो रेसिपियां लेकर आई हूँ, एक हुम्मस और एक ताहिनी की। तो हुम्मस जो है वो ताहिनी से ही बनता है, तो इसलिए पहले मैं आपको ताहिनी की रेसिपी सिखाऊंगी, बाद में हुम्मस की। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर हम जैम मक्खन कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाते हैं तो उससे बेहतर होगा हम हुम्मस को जैम पे या रोटी पे या ब्रेड पे, इवन कि हम पराठों पे सैरी पे खाएँ तो बहुत ताकतवर है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए 1 कप। अब इसको मैं हल्की आंच पे हल्का हल्का सा इसको भूनूंगी। तेज़ आंच पे आपको इसको नहीं भूनना है, हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है। 5 मिनट 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। हल्की आंच पे ये बहुत अच्छा सा प्यारा गोल्डन कलर देगा, हमें उसी वही गोल्डन कलर चाहिए। ये देखें गोल्डन कलर आ चुका है और ये बहुत भीनी सी खुशबू भी आने लगी है इसकी। अब इसको हम ठंडा करते हैं। तो देखें ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसका पहले बनाएंगे पाउडर। तो हुम्मस इसको ताहिनी को भी आप जो हैं वो सैलेड जो बारीक बारीक आपने सैलेड के पत्ते काटे, खीरा गाजर गोभी टमाटर सब काटने के बाद आपने 2-3 टेबल स्पून जायके के मुताबिक इसको आप डालें तो बहुत ज़बरदस्त होता है इससे टेस्ट, और ये हेल्दी भी बहुत है। अब इसको हम पाउडर बनाएंगे खाली ग्राइंड करके पहले। तो ये देखें ये अच्छा सा पाउडर बन चुका है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल डालेंगे। कोई और ऑयल इसमें नहीं डलेगा, ना घी ना मक्खन ना ऑयल, बस सिर्फ ऑलिव ऑयल डलेगा इसमें। दोबारा से हमने इसको ग्राइंड करना है। 1 पिंच हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, वरना सिर्फ 1 पिंच ही इनफ था। आप थोड़ा सा ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक की कमी लगती है तो आप चुटकी बराबर दोबारा मिला सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं मिलाया क्योंकि ये इतना ठीक था। और ये देखेंगे इतना ही पतला चाहिए होता है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, बस ऐसा। उसके बाद आप किसी सैलेड में मिलाएं इसको, या आप ब्रेड पे लगा के खाएं, या फिर आप मैं इससे जब तक ये नहीं होगा तो हुम्मस भी नहीं बनता। तो अब मैं इससे आपको हुम्मस भी बनाना सिखाऊंगी। तो इसको आप जार में बंद करके आप रख सकते हैं, काफ़ी दिन चलता है। लेकिन अगर एवरी वीक बना लें तो फ्रेश मिल जाएगा आपको, और फ्रिज में ही स्टोर करना होता है। तो 3 से 5 दिन ही चलता है वैसे तो फ्रिज में भी। अब यहाँ काबुली चने लिए हमने 2 कप बॉयल हैं। ये बॉयल काबुली चना लिया है हमने। यहाँ हम देखें अब ताहिनी सॉस डालेंगे 7 टेबल स्पून। थोड़ी सी ब्लर हो रही थी वीडियो, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो काटी है, लेकिन मैंने ये पूरे 7 टेबल स्पून डाला है। और जो मैंने ताहिनी सॉस बनाया है वो था ही 7 टेबल स्पून। तो आप 6 से 7 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं और 7 भी, बस यही मेजरमेंट है। उसके बाद हमने लेमन जूस लिया है 1/4 कप। फिर लहसुन जाएंगे इसमें 2 कलियाँ खाली लहसुन की, और देसी लहसुन यूज़ करें यहाँ पर। उसके बाद नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, और आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें सफ़ेद वाली जो काली मिर्च, सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है दक्कनी मिर्च, वो जाएगी 1/2 टीस्पून, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून। जो वाइट पेपर होता है, वाइट जो काली मिर्च के जैसा होता है, लेकिन वो दक्कनी मिर्च कहते हैं उसको, तो वाइट पेपर जो होते हैं उसका पाउडर जाएगा इसमें। अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें अभी ये बहुत गाढ़ा सा है, तो इसमें पानी एकदम से नहीं मिलाते हैं। वैसे इसमें 1/4 कप पानी चला जाता है, लेकिन हमने डालना है इसको 1 टेबल स्पून के जितना है, क्योंकि हो सकता है आपके जो चने हैं वो इतने सॉफ्ट हों तो वो बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट बन जाए, तो हमें बहुत पतले पे नहीं जाना है। इसलिए हमने अगेन दोबारा 1 टेबल स्पून डाला, फिर हमने मशीन चलाई। तो कुल मिलाकर मेरा 1/4 कप जो है वो इसमें पानी गया होगा। लेकिन मैं इकट्ठा नहीं डालती हूँ, हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, क्योंकि एकदम से पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने तकरीबन अब तक जो है वो 3 टेबल स्पून डाल दूँगी। ये देखें अभी भी ये इतना गाढ़ा है, तो 1 टेबल स्पून और गया, तो 3 टेबल स्पून यूज़ हो चुके हैं पानी के। अब दोबारा इसको ग्राइंड करेंगे। तो अब ये देखेंगे इस तरह से चाहिए होता है। अगर आप देख लिएगा, अगर आपका बहुत गाढ़ा हो तो आपने दोबारा इसमें पानी डाल लेना है, और अगर ठीक है, और अगर हो सकता है आपके बहुत सॉफ्ट से चने हैं या चनों में थोड़ा पानी रह गया हो, तो फिर आपने इसमें देख के बस डालना है।
ताकि ये किसी आप ब्रेड पे लगाएं या आप पराठे पे लगाएं, खुश्क पे लगाएं, सादा प्लेन रोटी पे लगाएं, नाश्ते में ये खाएं, बहुत ज़बरदस्त होता है। जार में भर करके रख दें, 5 से 6 दिन आराम से नीचे फ्रीज में चल जाता है। और फ्रीज़र में रखना है आपको तो क्यूब्स बना के रख लिएगा, और जब आपको ज़रूरत हो एक क्यूब्स आपने निकाला रात में और आपने सुबह ब्रेड पे या पराठे पे लगा के खाएँ तो जैम मक्खन से कहीं ज़्यादा बेहतर है ये। और बच्चों को भी दें, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार। वैसे मैं इसको, हमारे यहाँ जो है इसको फलाफल के साथ खाया जाता है, सैलेड में भी लगा दिया जाता है। तो मैं फलाफल की रेसिपी आपको आई कार्ड पे दे दूँगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत हेल्दी है। सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी बहुत है। अब यहाँ पर हम डेकोरेशन के लिए खाली थोड़े से काबुली चने डाल देंगे बॉयल वाले। वैसे आप इसको जार में डाल के और जैतून का तेल ऊपर से डाल के आप रख सकते हैं। अब यहाँ जैतून का तेल गया है 1.5 टेबल स्पून। ये मैं सिर्फ गार्निश करके दिखा रही हूँ, जैसे किसी दावत में रखना है आपको तो इस तरह से सर्व कर दें। पेपरिका पाउडर जाएगा या कश्मीरी मिर्च, उससे आप डिज़ाइन कर दें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।